इस्लाम में शिद्दत है, सख्ती है। सिर्फ इल्जाम लगाने से नहीं चलेगा कि इस्लाम में औरत पर जबरदस्ती की जाती है, पर्दा करो। इस्लाम में जबरदस्ती का तीर है, तलवार है, तफक है, नमाज है, अजान है, रोजा है, ज़कात है। जबरदस्ती के एतराज़ात इल्जाम लगाने से, एलिगेशन लगाने से, और दूसरा कोई मजहब ऊपर नहीं हो सकता। इल्जाम लगाने वालों पहले ये प्रूव करो कि तुम्हारे पास इंसानों को जिंदगी गुजारने में जो तरीके, जो जिन चीजों की जरूरत पेश आती है, क्या तुम्हारे पास है वो चीज? अगर है तो पेश करो इस्लाम के सामने, अगर नहीं है तो आंख बंद करके इस्लाम के सिस्टम को मानो, कुरान और हदीस को मानो। क्या मिलेगा तुमको मानने की सूरत में? जब मानोगे तो इंशाअल्लाह डेफिनेटली यू विल एंटर द पैराडाइज, जन्नत अल्लाह तुम्हें अता करेगा। वनहा नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मअवा। जो आदमी बुराइयों से रुकेगा फइन्नल जन्नत हियल मअवा, जन्नत उसका ठिकाना होगी, जन्नत में जाएगा। लोग एतराज करते हैं इस्लाम पर, डोंट वरी, घबराने की, फिक्र करने की जरूरत नहीं। अभी से नहीं, अल्लाह के नबी के जमाने से एतराज आ रहा है इस्लाम पर। मुझे असल बात करनी थी एक बहुत ही अहम जिम्मेदारी के ऊपर, एक बहुत ही अहम अमल के ऊपर, जिसको हम लोग तवज्जो नहीं देते। लतुअद्दन्नल हुकूक इला अहलिहा। अगर कोई किसी की जायदाद पर कब्जा करता है तो क्या होगा? हम नमाज नहीं पढ़ते, मिसाल के तौर पर एक मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता है, एक मुसलमान ज़कात नहीं देता है, एक मुसलमान रोजा नहीं रखता है, तो क्या होगा? मरने के बाद हम नमाज नहीं पढ़ते हैं तो नमाज अल्लाह का ऑर्डर है, अल्लाह का हक है। हम नमाज नहीं पढ़ते हैं, ज़कात नहीं देते हैं, तो मरने के बाद अल्लाह तबारक व तआला आपको सजा देगा, जहन्नम में डालेगा। लेकिन चूंकि आप मोमिन हैं, आपके सीने में ईमान है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दख़लल जन्नह। जो इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा, ईमान रखेगा, आस्था रखेगा, यकीनन वो जन्नत में जाएगा। दूसरी हदीस में मन शहीद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हर्रमल्लाहु अलैहि नार। जो इंसान गवाही दे कि अल्लाह एक है और दूसरे नंबर पर तो मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह तबारक व तआला उस पर जहन्नम की आग को हराम कर देता है। लेकिन नमाज तो पढ़ी नहीं, ज़कात तो हमने दिया नहीं, रोजे तो रखे नहीं। नौजवान लोग इसलिए रोजा नहीं रखते हैं कि उसका सिक्स पैक घट छोटा हो जाए। जवान इसलिए रोजा नहीं रखता है कि उसकी चेहरे की खूबसूरती बिगड़ जाए, ऐसा। अरे एक मेडिकल रिसर्च है मेरे नौजवानों, अगर रोजा रखते हो, रमाजा अरबिक वर्ड है, अरबिक रामाजा, इसके में से जलाने के आते हैं, जलाने के। जब आदमी भूखा रहता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को जलाते, खत्म करते हैं। और मेडिकल रिसर्च के एतबार से आदमी जब भूखा रहता है, सबसे ज्यादा बीमारी आदमी की कहां से शुरू होती है? पेट से होती है शुरू, पेट से। पेट ठीक तो पूरी बॉडी से, पेट में गड़बड़ी आपकी तो पूरी बॉडी के अंदर में प्रॉब्लम शुरू। क्यों? एब्डोमेन सिस्टम, योर एब्डोमेन सिस्टम, स्टमक एब्डोमेन, स्टमक ऑफ एब्डोमेन, दोनों पेट को बोलते हैं। एक पूरे सिस्टम को एब्डोमेन बोला जाता है, स्टमक से को वो जो सिस्टम पेट का रहता है उसको बोला जाता है। अगर पेट सही तो आपकी पूरी बॉडी सही। तो जब पेट में खाना जाएगा नहीं, रिसाइकल होता है। पेट के अंदर भूखा रहने की वजह से जो मशीन है वो फ्री होती है, मशीन
जो गर्द गुबार है वो सब रिसाइकल होता है, निकलता है। इसीलिए कहा जाता है, बड़े बड़े डॉक्टर की ये तहकीक है कि अगर कोई रोजा रखता, अगर कोई भूखा रहता है, भूखा, तो उसको कैंसर जैसी मुहलिक बीमारी नहीं होती और पेट के अमराज से दूर हो जाता है, यानी पेट की बीमारी से उसको निजात और उसको छुटकारा मिल जाता है। जो आदमी भूखा रहता है, और रमजान में भूखा ही तो रहते हैं, मुस्तकिल हम लोग 1 महीना क्या कहते हैं, भूखे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि रोजा रखने से आपका 6 पैक आपका 5 पैक बन जाएगा। भूखा रहने से आपके चेहरे की रौनक खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। रोजा रखो, देखो पेट का सिस्टम ठीक होगा आपका। रमजान जलाना, आग करना, सूखी लकड़ी को जैसे आग जलाना राख करती है, ऐसे ही रमजान के रोजे इंसानों के गुनाहों को जलाकर खत्म करती। नहीं रखते रोजे, ज़कात नहीं दी, हज भी नहीं करने गए, तो अल्लाह तबारक व तआला मरने के बाद कहेगा कि यू आर बिल्डर, तुम बिल्डर थे, यू आर साहिब इंसाफ, तुम तो साहिब इंसाफ थे, तुम क्यों नहीं गए नमाज पढ़, हज करने क्यों नहीं गए, तुम ज़कात क्यों नहीं अदा की। तो अल्लाह तबारक व तआला कहेगा कि इसने मेरी बातों को, मेरे हक को अदा नहीं किया। इबादत करना रब का हक है, तो अल्लाह आपको उठाकर कहां डालेंगे, जहन्नम में डालेंगे। लेकिन उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी जात से, अपने फजल करम से, अपने रहमो करम से अल्लाह तबारक व तआला आपको माफ कर दे, आपको जन्नत में दाखिला दिला दे। लेकिन मेरे भाइयों, अगर इस जमीन पर आपने किसी का दुनिया के अंदर किसी दुनिया वाले के हक में कमी की है, किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा किया है, किसी इंसान को गाली दी आपने यहाँ पर, किसी इंसान को अपनी जुबान से तकलीफ पहुंचाई है, तो अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत में कहेगा, मैं तो माफ कर सकता हूं तुमको, मैं तुमको ठीक है, लेकिन फला शख्स है, तुमने उसको गाली दी थी, उसकी जमीन पर नाजायज कब्जा किया था, उसके चैनल को खरीदा था तुमने, हॉर्स राइड करके किसी का खून बहाया था। आज दुनिया में होता क्या है, जिसके पास डंडा है, ताकत है, तो गरीबों को दबाते, गरीबों को परेशान करते। लाखों रुपए पर कोर्ट कचहरी की बात आए तो लाखों रुपए जनाब दे दिए जाते हैं इन लोगों को, जस्टिस को, जजेस को खरीद लिए जाते, उनको पैसा दिया कि सर मैं अब्दुल्ला सालिम, मेरे ऊपर कृपा कीजिएगा, 1 लाख रुपए, 2 लाख, 3 लाख रुपए दिया हमने, हालांकि मैं गलत हूं, और एक गरीब आदमी 500 रुपए दिहाड़ी मजदूरी कमाने वाला वो सही है, लेकिन रिश्वत में थैलियां देकर हमने अपने आप को बचा लिया और चीफ जस्टिस साहब ने मेरे हक में फैसले कर दिए, और वो बेचारा गरीब जो था उसका हक लूट लिया जाता है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि लतुअद्दल हुकूक इला अहलिहा, जिसका हक है कल क़यामत में उससे जरूर छीना जाएगा, उससे जरूर लिया जाएगा। युनाहा पिता जनिता अहमेव सौम्यमिदं पापिस्थास्ति प्रशांति यमरूपम भयकरम। इतना आसान नहीं है दुनिया वालों, यहाँ तो हम कामयाब है, हमारा डंडा मजबूत, तो हम ही ताकतवर, हम ही हीरो, लेकिन जब आपकी मौत होगी, जब आप रब्बे जुल जलाल के सामने पेश किए जाएंगे, मिनहा खलक़नाकुम व फीहा नुईदुकुम, इस जमीन से तुमको रब उतारेगा
इस जमीन से, इसी जमीन से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अपने सामने खड़ा करेगा। फल्यौमा ला तुजज़ा, अल्यौमा तुजज़ा फल्यौमा ला तुज़लमु नफ्सुन शैआ। कल क़यामत में कोई किसी की